हूँ आपके साथ नमिता सचदेव and today we have with us the most stylish male in the industry. Yes, he started with television, then went up to participating in a reality show, and then even after being rejected, I don't know how many times, but then he came out tough and strong and he grabbed a remarkable opportunity in Salman Khan's Radhe. Yes, Girgit I'm talking about. Mr. Gautam Gulati is with us right now. Gautam, welcome to Punjab Kesari, or I should say Radhe Radhe. Oh, yes, Radhe Radhe. Thank you very much. Thank you. Okay, so Okay, now that the film has released, so what kind of response are you getting from your fans, messages and all? No. जी रिस्पांस बहुत अच्छा है ऑफ कोर्स लाइक Hmm. मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा मिला जो भी मैंने रोल निभाया है पिक्चर में तो अच्छी फीलिंग आती है जब लोग आपका काम अप्रिशिएट करते हैं स्पेशली इन सच अ ह्यूज फिल्म and that too next to Salman sir, Pradeep ji, Jackie Shroff, so many such senior actors, and so it's always it's an amazing feeling to be recognized, you know, and known for your work, you know, next to them, working next to them. So it was an amazing experience. Feel very happy. I feel very happy. Obviously, well, Girgit जिस तरह का किरदार है, when I watched the film, I realized कि the length of the character is not like so long, है ना? So character की length, like कितना मायने रखी जब आप ये sign कर रहे थे when the story was narrated to you? Well, honestly, it was not about when story was narrated to me. It was about, you know, when I met Salman sir. So that's how we started talking about this role. तो then he also told me like कि कम है but impactful है बहुत, but तेरे ऊपर है how you act and perform. So then it will look different than others. So that's how I was like sir, I would love to, like why not. तो फिर सर ने जब मुझे चांस दिया तो जब मैंने ये रोल देखा कि ओके सो ये कैरेक्टर ऐसे दिखने वाला है पिक्चर में, then I started coming up with my ideas to make it look more dangerous. And मुझे ऐसा लगता है कि कई बार कम स्क्रीन टाइम हो पर एक एक्टर का इम्पैक्ट ज्यादा होना चाहिए स्क्रीन पर. तो वो चीज में मुझे कोई ऐसी, मैंने तो उनसे बोल दिया था सर से, मैंने कहा सर लाइक मैं तो आपके लिए एक सीन भी करूंगा, आई लव यू, इट्स फाइन. अरे वाह, इस फिल्म के लिए कहा जा रहा है कि दिस इज अ टिपिकल सलमान फैन फिल्म. आई एम अ सलमान फैन. वर यू आल्सो अ सलमान फैन? ऑफ कोर्स. अब ये अगर आप फिल्म देखें तो मैंने अभी थिएटर में 3 दिन पहले देखी है लंदन में, तो फिल्म अच्छी है. इट्स अ गुड फिल्म. इट्स अ प्रॉपर लाइक जैसा सलमान खान फैंस को जैसा मसाला चाहिए होता है, थोड़ी कॉमेडी चाहिए होती है, थोड़ा एक्शन चाहिए होता है, तो एवरीथिंग इज देयर इन द फिल्म. सो आई लव्ड इट. माय फ्रेंड्स दे लव्ड इट एंड पीपल अराउंड आई सॉ इन द थिएटर दे वर लविंग इट. अच्छा, जब ये गिरगिट ऑफर किया गया आपको, एक तो ये जानना चाहूंगी कि डिड यू एवर थिंक ऑफ कि इस तरह का कोई किरदार मुझे ऑफर किया जाएगा? एंड दूसरा, ये गिरगिट जो नाम है इंटरेस्टिंग है, बट आपने कुछ पूछा नहीं इसके बारे में, व्हाई ओनली गिरगिट इज द नेम? ये ना, इसका जब नाम मैंने सुना कि इसका नाम गिरगिट है तो फिर वो गिरगिट से मेरे माइंड में आया कि गिरगिट तो रंग बदलती है. तो मैंने फिर इसके अंदर वैसे कुछ शेड्स डालने की कोशिश की थोड़ी थोड़ी, जैसे कि ये जैसे अनप्रेडिक्टेबल बंदा है, यू नो दिस कैरेक्टर, that he is constantly smiling full time, you know, और एक स्माइल है इसके चेहरे पे, फुल टाइम हंसता ही रहता है, या फिर सीरियस दिखेगा कभी बिल्कुल ही इसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, वैसे स्माइल ही रहती है, स्माइल डेंजरस है इसकी. तो रंग बदलने वाला टाइप्स कैरेक्टर इसका, मूड चेंज होने वाला, मूड स्विंग, साइको, यू नो. सो वैसा आई हैड टू, तो आई when I was shooting on set, so I had to keep that crazy smile on my face all the time actually. There are so many senior actors like Salman Khan, Jackie Shroff, as you've talked about. Randeep Hooda is one of the most talented actors of the industry. So इनके साथ काम करने का experience overall कैसा रहा? What did you get to learn from these actors in the film? Honestly, it was amazing to actually see them on set also. So मेरे लिए वो भी था कि ड्रीम पूरी हुई कि मैं काफी बड़े एक्टर्स के साथ काफी बड़ी फिल्म में काम कर रहा हूँ. और you know, especially Salman sir is there, and you know, he is the one who selected me, he is the one who told me ये ऐसे रोल है. तो मुझे फिर एक फीलिंग तो आती है कि you know, कि इतने when I came to Mumbai, so I remember I used to have my college bike, you know, कॉलेज में मैं जाता था
पे स्कूल भी जाता था कभी कभी, लास्ट ईयर 12th में ली थी मैंने। सो आई रिमेम्बर कि वही बाइक में बॉम्बे लेके आया था, तो अरे वाह। उनके घर के बाहर कभी कभी खड़ा होता था मैं जाके, बिकॉज आई यूज्ड टू आई रियली लाइक्ड हिम यू नो सिंस माय स्कूल डेज। तो मैं उनके घर के बाहर जाके खड़ा होता था, सिर्फ नॉट लाइक कि मैं कभी ऐसे आई वुड डिस्टर्ब हिम एंड रन आफ्टर हिम लाइक, बट आई जस्ट यूज्ड टू लुक एट हिम बिकॉज आई न्यू इट कि मैं ऑलरेडी काम करने आ चुका हूँ, तो मुझे और कई साल मेहनत करनी पड़ेगी एक दिन सर के साथ काम करने की। तो इसलिए मैं उनको देखता था, वो फैंस को ऐसे ऐसे करते हुए जा रहे होते थे, तो मैं उनको बस देखता एक दिन आपके साथ काम जरूर करूंगा। तो वो एक फीलिंग जरूर आती है कि कि कहाँ 14 years back I used to think like that, but today we are working together on the same set and talking to him, chatting with him about work and stuff and everything, personal life. तो एक अच्छी फीलिंग तो जरूर आती है, एक प्राउड फीलिंग आती है। अच्छा, जब 14 साल पहले उनको आपने ऐसा, मेरे को अभी ऐसे ही याद है कि पूछ सकते हैं लाइक कि ऐसे देखा, तो तब आपको भी लगा होगा कि अभी मुझे भी फैंस देख के ऐसे कर रहे होंगे, एंड नाउ दैट द ड्रीम हैज कम ट्रू, हाउ इज द फीलिंग स्पेशली अमंग्स फीमेल फैंस? Yeah, it feels good. It feels amazing to see fans out there supporting, especially I've just started in films actually, I would say. तो अभी फिल्म्स में मैंने, this is just like the beginning. तो बट एक फीलिंग तो जरूर आती है जब when जब लोग आपको सपोर्ट करते हैं, पब्लिक आपको सपोर्ट करती है, जैसे बिग बॉस में भी कितने लोगों ने, the whole India voted for me, तो वो एक अलग ही फीलिंग थी। अब ये नई जर्नी है, तो ये मैंने एक शुरुआत की है एक बड़ी फिल्म से, तो अब इसके बाद यहाँ पे भी लोगों ने काफी सपोर्ट दिखा दिया मुझे, तो अब एक फीलिंग जरूर आ रही है कि चलो नेक्स्ट प्रोजेक्ट अब थोड़ा और अच्छा और करूंगा, जैसा भी मेरा उसके अंदर रोल होगा, तो आई विल चूज वाइजली एंड आई एम गोना पिक अप द राइट प्रोजेक्ट एंड entertain people who are supporting. Gautam, we have seen a drastic change in you from TV to reality show, and after 2014, I would say after 2015 rather, that we have seen a total makeover in terms of your body language, in terms of your fitness, everything. Yeah. So what inspired you to do that? Like, can you share something? मेरी ड्रीम्स मुझे सोने नहीं देती है, तो फिर जब सोने नहीं देती है तो फिर मैं हार्ड वर्क करता हूँ, तो मैं फोकस्ड रहता हूँ, बहुत ज्यादा पार्टी नहीं करता, ज्यादा कभी कोई ज्यादा खास नहीं करता, बहुत चीजों में मैं कंट्रोल्ड हूँ, बहुत ज्यादा मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ। आई सी एवरीथिंग क्लियरली, व्हेन यू आर डिसिप्लिन्ड यू सी थिंग्स क्लियरली कि क्या कर सकते हो आप एज अ ह्यूमन बीइंग। तो जब आप, तो क्लैरिटी रहती है लाइफ में कि मतलब डिसिप्लिन बहुत चीजें सिखा देता है आपको, तो मैं उस मामले में अपने रूल्स नहीं तोड़ता, जैसे मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी या फिर एज एन आर्टिस्ट लाइफ ऑल्सो मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ कि मैं रूल्स ब्रेक नहीं करता, चाहे कोई भी मुझे बोले कि हाँ आज यहाँ चलना है, आज यहाँ पार्टी करनी है या ये करना है, तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ मेरा काम सफर कर सकता है या मेरी हेल्थ सफर कर सकती है, तो मैं फिर वहां नहीं जाता हूँ, तो मैं थोड़ी टाइमिंग्स अपनी बहुत कंट्रोल रखता हूँ, तो इसलिए मैं फोकस्ड रहता हूँ उस चीज को लेके। तो आई एम ऑलवेज देयर टू आई बिलीव कि हार्ड वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क करो तो ही आप अचीव करते हो, टाइम पास करोगे तो फिर इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड। Anyway, it's not that easy, So do you ever think कि after you got instant fame in Big Boss, the reality show, it helped you in making your mark in the industry as an actor? See, honestly, Big Boss is a great show. It gives you like too much fame and everything you want. But the thing is, it's a TV show. So TV shows से आपको सारे TV shows ही मिलते हैं और फिल्म्स आती हैं डेफिनेटली, बट जो वेल प्रोड्यूस्ड फिल्म्स होती हैं, जो बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं, मेकर्स होते हैं, उनकी नजर आप पर नहीं पहुंच पाती, उस लेवल पर पहुंचती है, बट they need, when they put so much money on their films, so it's very hard for them to trust a person who is coming out of Big Boss, because they have seen you as a very famous guy, but not they have seen you as an actor. As an actor नहीं देखा उन्होंने आपको अभी, तो as an actor जब बड़े प्रोड्यूसर्स इतनी आसानी से फिर साइन नहीं करते हैं तो टाइम लग जाता है, और मुझे करना था वेल प्रोड्यूस काम, मुझे अच्छे प्रोड्यूसर के साथ ही करना है, बिकॉज बड़े प्रोड्यूसर जब फिल्म बनाते हैं, बड़ी अच्छी फिल्म बनती है, बड़ी फिल्म बनती है, आप तक पहुंचती है,
तो जैसे मुझे ऑफर्स आ रहे थे उस हिसाब से मुझे वो नहीं करना था, क्योंकि फिल्म्स आ रही थी बट लाइक दे वर वेरी स्मॉल फिल्म्स एंड आई वांटेड टू डू वेल प्रोड्यूस्ड प्रोजेक्ट्स। तो वो डेफिनेटली बिग बॉस के थ्रू नहीं हो पाता है। बट यस, अगर जैसे सपोज आज मैंने एक वेल प्रोड्यूस्ड अच्छी बड़ी फिल्म करी है, पर आपने मेरा रोल नोटिस किया उसके अंदर, आपने देखा कि इसने अच्छा काम किया है, that's how it works in films. If you become a hit in a film, then automatically you get films. But your equation with Salman in Big Boss was really nice. हम तो तभी से श्योर हो गए थे कि सलमान की किसी एक फिल्म में आपको जरूर देखेंगे हम। ये तो is like a dream come true, and I feel very happy and it was an honor to work with Salman sir on screen. तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है जब कंट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार आपको सपोर्ट करते हैं, और मी बीइंग एन आउटसाइडर, तो मुझे ज्यादा इंडस्ट्री में ऐसे मेरे कोई कॉन्टेक्ट्स नहीं है, मैं किसी को ज्यादा ऐसे जानता नहीं हूँ कि मैं कभी भी उनके ऑफिस में जाके बोलूँ यार चलो आओ फिल्म बनाते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये है कि ये नहीं बोलते चलो करते हैं, सो बट यहाँ पे उन्होंने जिस तरीके से मुझे रिस्पेक्ट दी, प्यार दिया और इज्जत दी, तो वो आई थिंक बहुत बहुत दिल में और चली गई है कि कि he has been there for me। तो उन्होंने बोला चल यार गौतम शुरुआत तो करते हैं, तो ये रोल है, कोई बात नहीं, इससे बड़ा और बड़ा करेंगे नेक्स्ट, या फिर कुछ और बड़ा आएगा नेक्स्ट, you are a talented guy so you should focus on films now and you should do well। तो ऐसे तो उनका एक मोटिवेटेड रहता है इंसान। When Salman Khan is supporting you that ways, so it feels amazing that कि सर ऐसा बोल रहे हैं, तो it's fine, no worries। But leaving television for films was a conscious decision of yours? नहीं, मैंने एक्चुअली ना कई साल टीवी किया था, और 8 साल से मैं टीवी कर रहा था, और या टीवी मेरा अच्छा काम चल रहा, बट ये कि मेरा ध्यान और बहुत चीजों पे है। जैसे मैं बिजनेसेस में भी हूँ, जैसे अभी मैं लंदन में हूँ, यहाँ पे मैं एक ब्रांड के साथ भी पार्टनर हूँ, तो मुझे और भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिली, तो इसलिए मैं एक जगह पे वहां पे बंद नहीं रहना चाहता था, अंडरस्टैंड। तो वो होता है कि अगर आप टीवी में क्या होता है, अगर आप एक साइन कर लो कुछ, तो फिर आपका 25 दिन का कॉन्ट्रैक्ट होता है महीने का, और फिर आप 4 साल का प्रोजेक्ट होता है, फिर आप ना फिल्म कर सकते हो ना फिर आप टीवी मतलब और कुछ कर सकते हो, यू हैव टू बी ऑन सेट। क्योंकि मैंने 8 साल किया है, पर मैंने 8 साल इसलिए किया है, इवन आफ्टर बीइंग सक्सेसफुल इन टीवी, तो मैंने इसलिए ये डिसीजन लिया छोड़ने का बाद में, क्योंकि मुझे और चीज एक्सप्लोर करनी। It's not about that I don't want to do TV. I love doing TV. I had so many friends from there. I still know so many producers. They still call me. But the thing is कि वो एक फ्रेज होता है लाइफ का कि वो मैंने कर लिया, अब कुछ नया और बड़ा करना है, कुछ नेक्स्ट करना है। What is next? Because we have one life, we need to explore. बट टीवी एक्टर्स के साथ कई बार ऐसा देखा गया कि अगर उनके फिल्म्स में आने के बाद फैंस काफी होते हैं तो उनको क्रिटिसिज्म भी काफी फेस करना पड़ता है, क्रिटिक्स उनके काफी हो जाते हैं। डिड यू आल्सो फेस दैट काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म कि भाई ये तो टीवी वाले एक्टर हैं और अभी फिल्म में इतना? ये स्टार्टिंग में हो रहा था। स्टार्टिंग में जो मैंने कुछ फिल्में की थी, मैंने आई वर्क विद एकता कपूर, एंड देन आई वर्क विद टोनी डिसूजा, एंड देन आई डिड अ फिल्म विद द रॉस इंटरनेशनल एंड जी स्टूडियोज। सो वो उस टाइम जी स्टूडियोज वाली फिल्म फिर मेरी अच्छी Z5 पे लोगों ने इसमें तारीफ की थी, और उससे पहले जो भी आ रहा था तो उसमें क्रिटिसाइज किया गया था। बट ये कि उसी को चेंज करना होता है कभी कभी आपको, यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड। तो जब मुझे ये फॉर एग्जांपल टुडे वो चीज चेंज हो चुकी है, आज वो चीज चेंज हो गई कि चाहे लोगों ने मेरी झलक ही देखी फिल्म के अंदर, और वो झलक के अंदर वो चीज पीपल अंडरस्टैंड समटाइम्स कि व्हाट दिस एक्टर इज गिविंग इट टू यू। तो वहां अब आज जितने भी मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं लोगों के, तो अब कोई नहीं बोल रहा है वो चीज कि ये टीवी एक्टिंग की है या अब वो चीज कोई नहीं बोल रहा है, अब लोग तारीफ कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में हर पल एक चैलेंज रहता है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए नाइसली, और कंप्लेन ना करो, और बल्कि आगे बढ़ो। अच्छा, वैसे यू हैव अ टिपिकल बॉलीवुड हीरो टाइप पर्सनालिटी, तो अगर एक लाइक फिल्म करनी हो एज अ सोलो लीड, तो किस तरह का रोल करना चाहोगे? अगर फिल्म करनी हो
ऑनेस्टली जब मैं ये फिल्म देखता हूँ ना, हम्म टिपिकल हीरो वाला अगर मैं बात करूं तो आपके अकॉर्डिंग टिपिकल हीरो वाली कौन सी फिल्म है आपके लिए, जो आपको लगता है कि ये मेरी बेस्ट टिपिकल हीरो वाली फिल्म है, आपके अकॉर्डिंग कौन सी है? या मेरा फेवरेट तो अभी मतलब बड़े सारे हीरोज हैं, तो मुझे तो वो रोमांटिसिज्म वाली फिल्में भी बड़ी अच्छी लगती हैं और एक्शन टाइप फिल्में भी बड़ी अच्छी लगती हैं। और आपकी टिपिकल फेवरेट कौन हीरो की सी अगर फिल्म? बात करूं, टिपिकल हीरो मेरी में आपकी कौन? फेवरेट, सच बताऊं तो मेरी फेवरेट है मैंने प्यार किया, सलमान खान। नाइस। यस, वो भी बहुत अच्छी है। पर ऑनेस्टली मुझे पता है कैसी फिल्में पसंद है, मुझे डर जैसी फिल्में हाँ, पसंद है। अच्छा, ओके। तो वो जैसे कि उसमें थोड़ा टिपिकल हीरो भी है, पर एट द हाँ। सेम टाइम बहुत डेडली भी है। हम्म तो वो भी मुझे वो मेरी जैसे कि फर्स्ट चॉइस है। दैट्स व्हाई सी, अगर मुझे नेगेटिव रोल हम्म मिला तो मैंने सलमान सर को मतलब स्ट्रेट अवे मैंने कहा सर ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। हाँ, तो मुझे टिपिकल अगर फिल्म कही जाए, जैसे मुझे ये फिल्म बहुत पसंद है, ए दिल है हम्म मुश्किल। ओके, हाँ। हीरो जैसे हम्म लाइक थोड़ा हताश है लाइफ में, हम्म एंड हम्म इज अ क्यूट बॉय। तो वैसी उस हम्म तरह की जो फिल्में वो है, वो मुझे बड़ी, ऐसी फिल्में बड़ी पसंद आती हैं। एंड देयर वाज अनदर फिल्म टिपिकल हीरो वाली, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। यस यस, हाँ। इट्स अ वेरी टिपिकल दिल हीरो वाले वाली फिल्म दुल्हनिया, पूरी। हाँ। वो मुझे बड़ी इवन पसंद इवन है। हॉलीडे फॉर दैट मैटर इज अ वेरी गुड फिल्म, टिपिकल हीरो टाइप ही है हॉलीडे, एक्शन फिल्म। हम्म। हॉलीडे आई थिंक हॉलीडे मैंने देखी नहीं। ओके। अक्षय अक्षय सर की, कुमार फिल्म, या अक्षय सर की है। नहीं नहीं, वो अभी मैंने हम्म। देखी नहीं, हॉलीडे नहीं देखी मैंने। यू मस्ट वॉच, अगर या, एज एन एक्शन हीरो की बात करें तो इट्स अ वेरी गुड फिल्म। इज इट? ओके, आई विल वॉच या इट इट फॉर। इज। या मुझे पता तो है कैसी मतलब फिल्में आपकी पसंद है। जैसे बदलापुर, Badlapur is one अच्छा, of ओके my ओके। favorite films, and like I really like those kind of characters. जो personally मुझे पसंद है वो ऐसी फिल्में है, हाँ, हल्की सी थोड़ी dark and थोड़ी like lover boys like that. But मतलब normally इस तरह की typical वाली, कैरेक्टर्स हैं जिससे खुद को चैलेंज करने का मौका मिले आपको, है ना? yes yes yes. Easy work is okay. I want difficult work, challenge. Yeah. ऑब्वियसली, इंशाल्लाह सून यू विल गेट इट। Let's see. Just need your blessings. कोई विश लिस्ट, कोई विश लिस्ट बनाई है किन डायरेक्टर्स के साथ काम करना है? आ, जी ऐसे अगर विश लिस्ट तो है मेरी, पर ये है कि कभी विश लिस्ट, मैं मेरे दो रूल्स है लाइफ में। मैं ना ही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कभी कुछ, ना ही मैं कभी किसी को जज करता हूँ। तो ये इस वेरी नाइस। इस हिसाब से चलता हूँ मैं लाइफ में। तो मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटीज अगर आती भी है ना, लेट इट कम एंड देन गेट सरप्राइज्ड कि वो वाओ, इज इट दिस डायरेक्टर, ओ नाइस, तो वो ऐसा होना चाहिए आपका। विश लिस्ट और प्लानिंग वो नहीं होती मेरे से। तो नेचुरली मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कई फेवरेट डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मैं ऑफ कोर्स काम करना चाहता हूँ, पर अगर मुझे इन फ्यूचर मौका मिले तो व्हाई नॉट। इफ आई टॉक अबाउट द ईयर 2021, अभी या सारा काम अभी हॉल्ट पे है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा रुका हुआ है। सो या आई वुड लाइक टू नो व्हाट आर योर टेक अवेज फ्रॉम 2021। जी ऑनेस्टली जैसे इस वक्त हालात है हमारे देश में, बहुत बुरे हैं। तो इस वक्त ये कि बेस्ट है, पहले तो मैं ये कहता हूँ कि सब लोग अपनी जान बचा लो इस साल। तो वही है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, यही है कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ है तो सब कुछ है। देन यू कैन एक्सपीरियंस everything in your life. If there's no health, then there's no life. So I think right now people should just take care of their families back home, और घर से थोड़ा कम निकले क्योंकि बहुत ज्यादा कोरोना फैला हुआ है अभी इंडिया में। तो आई थिंक पीपल शुड ओनली टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ दिस ईयर, क्योंकि अभी भी आपको पता ही है कि दिल्ली में कितना है, मुंबई में कितना फैला हुआ है, कितनी प्रॉब्लम्स में हैं लोग इस वक्त, कितना सफर कर रहे हैं। तो आई थिंक कोई भी काम करने से पहले यही सोचना चाहिए कि इस साल पहले अपनी जान पे ध्यान दो, अपनी जान बचाओ, और फिर उसके बाद जिंदगी है तो आप सब कुछ अचीव कर सकते Of course. हैं। Life is the most precious thing we have ever had. Yes. Thank you so much, Gautam, for talking to us on Punjab KC, and looking forward to for you to come and entertain us once again in Please just 2021. need your blessings. Just need your blessings.
आप ब्लेसिंग्स दोगे तो अच्छी अच्छी मूवीज करूंगा मैं। अरे हमारी ब्लेसिंग पूरी टीम की आपके साथ है, मैं कहूंगी पूरे Thank देश you. की आपके साथ है। अरे so sweet of you. Thank you so much. Really थैंक यू, sweet. प्लीज टेक केयर।